किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप तभी तक जीवित हैं जब तक आपके अंदर सोचने की शक्ति है, अन्यथा आप एक मृत प्राणी के समान हैं। मेरा नाम है आरजे रोहित और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। आज की कहानी आपके लिए, अगर आप भी छोटी सोच रखते हैं या फिर बड़ा सोचने से डरते हैं। बहुत ही गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक था जो कि नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसके घर में कभी कभार ही सब्जी बना करती थी, इसीलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। लगभग आधा सफ़र गुजर जाने के बाद जब उसे भूख लगने लगी तो उसने जो टिफ़िन में रखी रोटियां थी वो निकाली, खाना शुरू किया। पर उसके खाने का जो तरीका था कुछ अलग था, कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेने के बाद उसे टिफ़िन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थी और कुछ तो था नहीं। उसकी इस हरकत को देखकर जो आसपास ट्रेन में पैसेंजर्स बैठे थे वो हैरान होने लगे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ में ही टिफ़िन में डालता और खाता। सभी सोचने में लगे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो युवक बार बार ऐसा कर रहा है। ये सब होता देखकर एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, तो उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया आखिरकार चक्कर क्या है, तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है नहीं, फिर भी तुम रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो जैसे कि उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया कि भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी तो नहीं है, पर मैं अपने मन में यह सोच कर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है और मैं उसी अचार के साथ रोटियाँ खा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछ लिया कि तुम खाली ढक्कन में जो अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो तुम्हें अचार का स्वाद भी आ रहा होगा? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब देते हुए कहा। उसकी इस बात को आसपास बैठे सभी यात्रियों ने सुना और इतने में ही उनमें से एक व्यक्ति बोल पड़ा, जब सोचना ही था तो क्यों ना तुम अचार की जगह मटर पनीर या फिर शाही पनीर सोचते, जिससे कि तुम्हें इनका स्वाद भी मिल जाता। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुमने अचार सोचा तो तुम्हें अचार का स्वाद फील हुआ। क्यों ना तुम किन्हीं स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद भी तुम्हें फील होता। जब तुम्हें सोचना ही था तो भला इतना छोटा क्यों सोचे? तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था, कुछ अलग सोचना चाहिए था, कुछ कमाल सोचना चाहिए था। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। अगर कुछ छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा, मगर सोच बड़ी होगी तो बड़ा मिलेगा। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा बड़ा सोचो और बड़े बड़े सपने देखो और उन्हीं सपनों को सच बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दो, क्योंकि छोटी सोच में भी उतनी ही एनर्जी और समय वेस्ट होता है जितना कि एक बड़ी सोच में। जब सोचना ही है तो क्यों ना हमेशा बड़ा सोचिए तथा बड़े बड़े सपने देखिए। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। इसीलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए।